Hello everyone, my name is Tanvi Goel and my channel's name is NEET with Tanvi. In today's video we'll be discussing how to start NEET preparation from zero or from scratch. कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करनी है तो आप उसको कैसे करोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कमेंट्स आते हैं कि दी हमें हमारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग करनी है तो हम कैसे करें, यहाँ हम अभी एक फ्रेशर हैं तो हम चीज़ों को कैसे स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे 3 टाइप के प्रिपरेशन आपके हो सकते हैं। एक ये है कि आप अभी 12th में आए हो एंड आपकी 11th ऑलमोस्ट वेस्टेड थी, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि 80 to 90% चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, ठीक है, ये होता है। सेकंड केस ये होता है कि आप अभी भी 11th में आए हो तो अब तो आपके लिए 100% ही चीज़ें न्यू है। एंड थर्ड केस ये हो जाता है कि आपका ड्रॉप ईयर है। तो ड्रॉप ईयर अगर आपका है तो वो इसलिए है क्योंकि प्रीवियस अटैम्प्ट्स में आपका नीट क्लियर नहीं हुआ। एंड वो प्रीवियस अटैम्प्ट्स में क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब आपने चीज़ों को उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा था जितना आप अभी पढ़ने वाले हो। तो ड्रॉप ईयर में अगर आप हो तब भी यू कैन कंसिडर कि 50% ऑफ द चीज़ें जो हैं वो आपके लिए न्यू है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों के तीनों केसेस के अंदर जब आपको चीज़ों को स्टार्ट करना है तो आप वो कैसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं वो मैटर करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हो तो वो मैटर करता है कि आप उसको कैसे स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने गलत स्टार्ट किया, जो मेरे साथ मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, आपने चीज़ को गलत स्टार्ट किया, आपका इंप्रेशन ही गलत बन गया, ठीक है, आपको लगने लग गया कि ये चीज़ तो है ही इतनी डिफ़िकल्ट कि आपके बस की बात ही नहीं है, तो वो हो जाता है गलत। तो हम चीज़ों को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि चीज़ें आपको लगे बहुत ईजी, बहुत स्मूथ। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का वो ये रहेगा, हाउ टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम ज़ीरो। तो अब अगर नॉट ओनली नीट बट अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, सिंपल से सिंपल भी अगर कोई चीज़ करते हो, आप घर में खाना ही बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप जो चीज़ ईजी है उसको बनाओगे ना, ये नहीं आप एकदम ही पकवानों पर पहुँच जाओगे। तो हम कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, वी गो फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ईजी से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों में आपको क्या क्या करना है एंड कहाँ से शुरू करना है, लाइक ईजी कौन सी चीज़ें आपको लगेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से। जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम भी आप सबसे पहले बायो से ही स्टार्ट करते हो। तो टॉकिंग अबाउट बायो, तो बायो के अंदर पहले हम देखते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो बायो के अंदर आपकी जो बुक है वो है आपकी NCERT पे आपको फोकस करना है 100%। आप फर्स्ट टाइम NCERT को करेंगे रीड, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम NCERT को रीड करा, आपको मिल गया चैप्टर का ओवरव्यू। उसके बाद आप सेकंड टाइम जब अपनी NCERT को रीड करोगे तो आप साथ में चीज़ों को हाईलाइट भी करोगे। एंड जो NCERT में साइड में स्पेसेस गिवन होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लग रही है उनको लिखोगे भी। उसके बाद आप क्या करोगे? लर्न करोगे, ठीक है। आप लर्न क्या करोगे? जो चीज़ आपने हाईलाइट करी है, जो चीज़ आपने साइड में लिखी है, उनको आप करोगे लर्न। तो ये बेसिकली आपका थर्ड टाइम रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? मॉड्यूल से करोगे, ठीक है। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आप उसके मॉड्यूल से करोगे। ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल्स के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करो, आप अलग से भी मॉड्यूल्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे MTG से, वेदर इट इज़ योर फिंगर टिप्स और 36 ईयर्स PYQ। आप दोनों ही बुक्स मेरे को ठीक लगी, मैंने फॉलो करी थी बायो के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको आप करोगे एनालाइज एंड आपका चैप्टर कंप्लीट। येस, योर चैप्टर इज़ डन। देखो, इस वीडियो के अंदर ना हम बहुत ही टू द पॉइंट बातें करेंगे, तो आप हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखना कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने ये सारी चीज़ें करी, पहले आपने NCERT में से एक चैप्टर को रीड करा, आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो। सेकेंड टाइम आपने रीड करा तो आपने चीज़ों को हाईलाइट करा, साइड में लिखी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थर्ड टाइम आप रीड कर रहे हो, दैट मीन्स आप लर्न कर रहे हो। फिर आपने करी क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम योर मॉड्यूल MTG PYQ एंड देन गलत क्वेश्चंस को आपने एनालाइज करा कि क्या गलती हुई, कि आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हुई, आपने गलत समझ ली, एंड नाउ योर चैप्टर इज़ डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप टाइम टू टाइम उस चैप्टर को करोगे रिवाइज, कि आप उसको भूलो ना। कुछ लोग होते हैं जो एक बार पढ़ लिया भूलेंगे ही नहीं, कुछ होते हैं जो एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी आपको जो फ्रिक्वेंसी है अपनी रिविजन की वो क्या रखनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा है कि आप नहीं भूलते हो तो आप 2 to 3 टाइम्स रिविजन करो, दैट इज़ इनफ। अगर आप भूल जाते हो तो आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ रिविजन्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर मान लो कि आप आए हो अभी 11th में, तो अब आप 11th को किन चैप्टर से स्टार्ट करोगे, या फिर अगर आप 12th में हो, आपकी 11th वेस्ट हो गई थी, तो अब वापस से 11th आप किन चैप्टर से स्टार्ट करोगे, या अगर आप ड्रॉप ईयर में हो, आपको वापस से ही अपना सिलेबस स्टार्ट करना है, 11th को आप किन चैप्टर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो बात हम कह रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। तो 11th अगर आपको स्टार्ट करनी है अपनी 11th बायो, तो आप सबसे पहले कर सकते हो अपना चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारी
चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। देन स्किप टू योर चैप्टर 8, ठीक है, बीच के चैप्टर्स 2 to 7 उनको नहीं करना है, वो डिफ़िकल्ट है, पहले ही वो करने लग जाओगे लगेगा बायो है ही डिफ़िकल्ट, 360 इसमें आ ही नहीं सकते। पहले 2 to 7 चैप्टर्स उनको छोड़ दो। देन डू योर चैप्टर नंबर 8 सेल, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं सेल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आप पढ़ोगे थोड़ी आपको केमिस्ट्री वाली वाइब्स भी आएंगी। चैप्टर नंबर 9 आई डोंट नो लोग क्यों कहते हैं डिफिकल्ट है, बहुत ईजी चैप्टर है। देन चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत ईजी है, यू जस्ट हैव टू लर्न द फेजेस। एंड देन आपकी जो यूनिट नंबर 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो तो हद से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप चीज़ों को पढ़ते हो। प्लांट का अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, उसको आप खुद से रिलेट नहीं कर पाओगे। चलो रेस्पिरेशन आप एक बारी को कर भी लोगे, बट और कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आप हर एक चीज़ को खुद से रिलेट कर पाओगे, तो ये लर्न भी ईजिली हो जाती है। तो मुझे तो जो यूनिट 5 है पूरी की पूरी, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगती है। लाइक हमारे 2024 में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर इस यूनिट से डिलीट करा था, तो मुझे लगा था काश कोई और कर देते, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ईजी था। देन अगर आपको अपनी 12th स्टार्ट करनी है बायो की, आप सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है 12th की, विच इज़ योर यूनिट 6, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो करो। इसके अंदर चाहे आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, ठीक है, तीनों में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आप खुद से रिलेट कर पाओगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो वैसे ही छोटा सा है, एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में इतना कुछ मेजर नहीं है, इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स नहीं है कि आपको समझना है, बहुत बेसिक सी यूनिट है। देन चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, तो ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो इसके बाद आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको अभी के लिए मत करना। पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ना यूज टू हो सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो पहले उससे यूज टू हो। देन योर चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स, बहुत ईजी है। एंड योर एंटायर यूनिट 10 विच इज़ इकोलॉजी, उसके अंदर जो तीनों चैप्टर्स हैं, लाइक हमारे में लास्ट वाला चैप्टर डिलीट हो गया था, तो जो तीनों चैप्टर्स हैं इकोलॉजी के, दे आर वेरी वेरी ईजी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ जाता है नीट के अंदर, इट इज़ फिजिक्स, एंड फॉर मी फिजिक्स इज़ मॉडरेट, लाइक मॉडरेटली डिफिकल्ट। बायो इज़ ईजी टू मॉडरेट, फिजिक्स इज़ मॉडरेट, एंड केमिस्ट्री फॉर मी इज़ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो फिज़िक्स के अंदर अब आप देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन के लिए, फ़िज़िक्स कर रहे हो, चाहे आप 11th में हो या तीनों में से कोई भी केसेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स आना फ़िज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, एंड बेसिक मैथ्स जो होती है ना, वो आनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास PCM भी था तब तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके मैथ्स था आपके पास तो ये सारी चीज़ें तो आपके टिप्स पे होंगी, ठीक है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं था 11th एंड 12th में, तो आपको थोड़ा बेसिक मैथ्स जो है ना ये आना चाहिए। मेजरली आपको ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, ये तो आने ही आने चाहिए। एंड मैं देखती हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो मैथ्स से बिल्कुल ही ऐसा टच नहीं होता उनको इवन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वही चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक मैथ्स में आ जाती है। पहले ये जो है ये चीज़ें सीखो, उसके बाद ही आप फिज़िक्स में प्रोसीड कर पाओगे, बिकॉज फिज़िक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, तो उसके लिए बेसिक मैथ्स आपको आनी ज़रूरी है। उसके बाद अब आप नोट्स कैसे बनाओगे फिज़िक्स के अंदर, देखो नोट्स फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की आप रिविजन करने वाले हो। तो फिज़िक्स के नोट्स के अंदर यू विल ऐड ऑन योर फार्मूलाज, ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन्स जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड। थियोरी आप हाईलाइट करोगे NCERT के अंदर। ग्राफ्स फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अब अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग के नोट्स होंगे आपके, कोचिंग के मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, NCERT भी है, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके आप क्या करोगे, आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे, क्योंकि रिवीजन आप हमेशा अपने खुद के नोट्स से करोगे। कभी भी टीचर जो नोट्स बनवा रहे हैं उनको मेन नोट्स नहीं रखना है, अपने मेन नोट्स होंगे जो आप खुद बना रहे होगे। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने मॉड्यूल का यूज़ करोगे। NCERT के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइजेज है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो करोगे। बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ड्रॉप कर सकते हो आप, बट एग्जाम्पल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करने हैं। देन MTG एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको ट्रेंड समझ में आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फिजिक्स में 11th एंड 12th में कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आप अपनी फिजिक्स को शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपके चैप्टर्स भी कवर होते रहेंगे एंड आपको फिजिक्स इनिशियली इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले 11th का जो फर्स्ट चैप्टर आ जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर से तो आपको फिजिक्स शुरू करनी ही नहीं है, ठीक
ठीक है, जब मैं थी 11th में तो हमें इस चैप्टर से स्टार्ट कराई थी, इस चैप्टर से स्टार्ट करनी ही नहीं है। इस चैप्टर को आपको कब करना है, जब आपका सिलेबस सारा पूरा हो जाए। इस चैप्टर को आपको करना है एंड में, जब आपका फिजिक्स का सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी टर्म्स हैं। आपको लगेगा भाई एक चैप्टर के अंदर 50 टर्म्स है, मेरे को आगे जाके कितनी पढ़नी पड़ेगी, बट एक्चुअली जो आप पूरे सिलेबस में पढ़ोगे ना 11th एंड 12th के, वही 50 टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्टिंग में इस चैप्टर को बिल्कुल मत करना, एंड में जाके करोगे ना ये चैप्टर आपको 90% खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अब आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है फिजिक्स, तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन 3rd मोशन इन अ प्लेन, 4th लॉज ऑफ मोशन, 5th वर्क एनर्जी पावर, 7th ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर्स है। जिन चैप्टर्स के अंदर आप वही करोगे, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे, तभी मैंने कहा है कि बेसिक मैथ्स करना फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 11th के अंदर अगर हम देखें डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं, तो 6th सिस्टम पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है ये, तो इसको समझने में थोड़ा दिमाग लगता है। 13 एंड 14 ऑस्किलेशंस एंड वेव, थोड़े लेंथी चैप्टर्स है। लाइक मेरे जो नोट्स थे फिजिक्स के, ऑस्किलेशन एंड वेव वाले चैप्टर के ही मैक्सिमम थे, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के थोड़े थोड़े थे, बहुत चैप्टर्स के आधे आधे एक पेज के भी थे, बट ऑस्किलेशंस एंड वेव्स के थोड़े लेंथी थे। तो यही 3 चैप्टर्स हैं मेजरली जो 11th की फिजिक्स में डिफिकल्ट हैं। बाकी ये जो 2 to 7 चैप्टर्स है, 6 को छोड़ के बीच में से, ये वाले चैप्टर्स तो बहुत ईजी हैं, बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। एंड देन 11th के चैप्टर्स जो कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है, सो योर चैप्टर 8 सॉलिड्स, 9 फ्लूइड्स, 10 मैटर, 11 थर्मोडाइनमिक्स एंड 12 काइनेटिक, ये वाले जो चैप्टर्स है कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है। मेरे इन चैप्टर्स के नोट्स में सिर्फ फार्मूलाज हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स कम्प्लीटली एंटायरली फार्मूला बेस्ड ही हैं। उसके बाद अगर हम जाएँ तो अच्छा, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आपको 11th की फिजिक्स स्टार्ट करनी है तो पहले आप इन चैप्टर्स को देखोगे, इन चैप्टर्स को कंसिडर करोगे, उसके बाद आप अपने कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स कर सकते हो, एंड फार्मूला बेस्ड करने के बाद फिर आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कर सकते हो। उसके बाद हमारी आ जाती है 12th की फ़िज़िक्स। देखो 12th की फ़िज़िक्स में देखो, अगर आपने एक बार 11th की फ़िज़िक्स कर ली ना, या अगर एक बार 11th की केमिस्ट्री कर ली, तो आपको 12th की फ़िज़िक्स या 12th की केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। तो जो मेन चीज़ है ना वो 11th की ही है। लाइक अगर आप कंपेयर करो 11th की बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू 12th। तो अब अगर आपको 12th की फ़िज़िक्स करनी है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चैप्टर ईजी है डिफिकल्ट है। आप सीधा जैसे इंडेक्स में गिवन है, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करो एंड चैप्टर नंबर 14 तक जाओ। यहाँ पे 12th की फ़िज़िक्स में सारे चैप्टर्स ईजी हैं, एंड जब आप 11th की फ़िज़िक्स ऑलरेडी करके आओगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी लगेंगे। तो आप अपना जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यहाँ से शुरू करो। देन आपकी पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ तक जाओ। देन आपकी जो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर रे ऑप्टिक्स, ठीक है, वो करो। एंड उसके बाद आप अपने चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर तक जाओ। यहाँ पे आपको जो है सीरियल वाइज चलने की ज़रूरत है। 12th की फ़िज़िक्स इज़ वेरी वेरी इजी, एंड आप कह सकते हो काइंड ऑफ कि ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है इन कंपैरिजन टू कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद कमिंग टू केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना है, सेम अपने नोट्स के अंदर, नोट्स जो कोचिंग के मॉड्यूल्स टीचर्स बनवा रहे हैं एंड एनसीईआरटी दोनों को ऐसा समराइज़ करके आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर आपके होंगे फार्मूलाज, देन ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन्स, थियोरी आपको एनसीईआरटी में मार्क करनी है, सारे केमिकल रिएक्शंस अपने नोट्स में लिखने हैं, सारे नेम्ड रिएक्शंस, रिएजेंट्स, एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जितने भी एक्सेप्शंस हैं सब आपको हाईलाइट कर करके अपने नोट्स में लिखने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन आपको करनी है अपने मॉड्यूल से, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है मॉड्यूल से। देन एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज में वो करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एंड आप एमटीजी भी सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर्स जिनसे आप अपनी 11th एंड 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। अगेन सेम थिंग कि आपको आपके चैप्टर्स भी कवर अप होते रहें एंड आप सब्जेक्ट से यूज टू भी हो जाओ। तो चैप्टर हम पहले कंसिडर करेंगे 11th की केमिस्ट्री। इसके अंदर भी हैव चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। ये चैप्टर इसलिए गिवन है ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। सो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर, बट इसको अच्छे से करना क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स आती है ना, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, आगे तक यूज़ होती हैं, ठीक है। देन कम्स योर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन चैप्टर नंबर 5 थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का ही बहुत इजी चैप्टर है। देन चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम, 7 रिडॉक्स रिएक्शंस, तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बस यहाँ पे आपको बैलेंसिंग सीखनी है मेजर तो। एंड देन चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक का बेसिक, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बेसिक गिवन है, ये भी बेसिक गिवन है, तो ये दोनों चैप्टर सही में आपके बेसिक ही हैं। देन ये ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन्स इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, ऑर्गेनिक का है बट डिफिकल्ट नहीं है। देन 12th की केमिस्ट्री के अंदर आप चैप्टर नंबर
नंबर 1 सॉल्यूशंस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर आप हेलो अल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये दोनों चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक के हैं इसको पहले आप फोकस करेंगे अपनी 12th के अंदर। एंड एंड में एक चैप्टर गिवन है बायोमोलिक्यूल्स, ये आप पढ़ोगे, आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ लगेंगी बायोमोलिक्यूल्स से। तो दोनों से आपको क्या है, इस लाइक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स करने से आपको बायो के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल सकती है अगर बायो में कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है तो। सो आई थिंक दैट नाउ आई हैव सॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू कि अगर आप अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या आप मिडवे कहीं पे भी हो बट यू वांट टू बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, या अभी तक कि आपने जितना पढ़ा वो वेस्ट गया है एंड नाउ यू वांट टू बिगिन इट अगेन। तो आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है एंड कहाँ से आप बिगिन कर सकते हो। आई गेस यही 2 मेजर इशूज़ होते हैं एंड ये पर्सनली मैंने भी फेस किए थे क्योंकि मेरी 11th एंड 12th 90% वेस्टेड ही थी। तो ड्रॉप ईयर में मेरे को भी सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग ही स्टार्ट करनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे पहले का हो जो मैंने आगे कंटिन्यू करा हो। तो जब मेरे को भी चीज़ें अपने ड्रॉप ईयर में बिगिनिंग से स्टार्ट करनी थी तो मुझे भी यही डाउट्स आते थे कि पहली बात तो किस चीज़ में क्या करना है एंड कौन से चैप्टर्स हैं जिनको मैं इनिशियली टारगेट कर सकती हूँ। बट इफ़ यू आर स्टिल लेफ्ट विद एनी डाउट्स देन कमेंट दैट बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड अगर मुझे लगेगा कि हाँ उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए स्पेसिफिक, आई विल डू दैट टू। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैं लाइक सून टीचिंग वीडियो स्टार्ट करूँ बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, अगेन तीनों से रिलेटेड ही। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक चैप्टर तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो, मैं पहले उसी चैप्टर को फोकस कर लूँगी। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 1 उसका, सो यू कैन वॉच दैट टू। एंड कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर अगर आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट करो, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट फर्स्ट। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।